एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, मैंने जो चिप्स हैं वो डाल दिए हैं। मैंने आपको आधा प्रोसेस कल के ब्लॉग में दिखाया था और आधा जो है वो हो गया है। तो चलिए वो प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो मैंने सुबह शूट किया था और लिटरली मेरी आवाज़ नहीं थी उस टाइम बोलने लायक, और मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता। तो चलिए पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की पूरी जो कथा है वो बताऊँगी कि क्या हो रहा है। देखा कि मैंने किस तरह से चिप्स बनाए, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि चिप्स बनाने में जो सबसे ज़्यादा टफ प्रोसेस रहता है वो रहता है उन चिप्स को जाके धूप में डाल के आना। गर्मी इतनी तेज़ थी, लू चल रही थी और मैं आपको बता नहीं सकती, और छाया हो रही थी और ये हो रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा टफ काम मैंने रियलाइज़ किया ना, मुझे चिप्स कसने में इतनी दिक्कत हुई। बोलो तुम ना खटर पटर करोगे देख लेना, ना मुझे चिप्स कसने में इतनी दिक्कत हुई, ना मुझे कुछ और काम करने में इतनी दिक्कत हुई जितना मुझे चिप्स को छत पे डालने में दिक्कत हुई है। तो बहुत दिक्कत वाला काम था वो, इतनी गर्मी लग रही थी और इतनी मेहनत करने के बाद अब जो बादल हैं वो गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं, हमें को वही लग रहा है कि इतनी मुश्किल से मैंने चिप्स डाले थे। वैसे एक दिन में सूखते नहीं, बट फिर क्या होता है वो थोड़े से वैसे हो जाते, बस उन्हें फिर धूप दिखानी पड़ती। बट जो बादल की स्थिति है वो सही नहीं है। मैं अभी जब नहाने गई थी तो एकदम से एक बादल गरज घड़ 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 घड़, तो मेरे को लगा लो ऐसा ना हो कि मेरे चिप्स भीग जाए, मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो वही मेरे को लग रहा है कि देखते क्या होता है। बस मैंने अभी उतारे नहीं है चिप्स, क्योंकि बादल गरज रहे हैं, धूप भी है, हवा भी चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बस तुम यही करो। सो गाइस चलिए देखते हैं। और जो ब्लॉग है मैंने वो अपलोडिंग पे लगाया है, फुल HD फाइल है, 1.60 GB की फ़ाइल है वो, तो वो अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो वो अपलोड हो रही है। तो चलिए अभी वाला काम है, देखते हैं। और बारिश की जो स्थिति है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है, चिप्स के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है या नहीं हुआ है, देखते हैं। सो गाइस मैं अभी थ्रेडिंग बनवाने गई थी और
थ्रेडिंग बनवा के मैं आई हूँ। थ्रेडिंग एक ऐसा काम है जो मैं घर पे नहीं कर पाती हूँ। बाकी फोरहेड, अपर लिप्स सब कुछ मैं घर पे कर लेती हूँ। और थ्रेडिंग में ये नहीं है कि मेरे को दर्द होता है। हाँ, थ्रेड मुझे यहाँ पे चलाने में दर्द होता है, प्लकर से कर लेती हूँ, बट मुझसे शेप नहीं हो पाती। चाहे मैं एक शेवर भी आता है थ्रेडिंग के लिए, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी के पास है वो, तो उससे ही मैं नहीं बना सकती। मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूँगी। तो मेरी आईब्रो है ना, एक मोटी एक पतली है, और पता नहीं एक इंसान ने वो ख़राब करी थी बीच में, और वो अभी तक वैसी ही है। पर अभी मैंने बोला कि दोनों पतली कर दो, पर एक मोटी पतली नहीं चलेगी। तो ये हुआ, और काफ़ी रश था वहाँ पे, तो मैंने उससे बोला था कि मुझे क्लीन अप कर देना, एक फेशियल कर दे मतलब। बट भीड़ काफ़ी थी, और फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मैंने बोला फिर रहने दो, मैं अभी जा रही हूँ घर। और मेरी ना यहाँ पे काफ़ी डेड स्किन हो रही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मतलब ओवर छूने पता चल रहा है कि डेड स्किन है। तो मेरे को लगा मैं घर जाके कर लूँगी अब। तो अब मैं जा रही हूँ एक फेशियल करने, और मैं कर रही हूँ वैदिक लाइन का फेशियल। मेरे को लगा था उसका रिव्यू करने का, पर फिर मेरे को लगा यार कि अभी कोई रिव्यू नहीं कर सकती मैं फ़िलहाल जो मेरी स्किन इतना गंदी हो रही है उसे क्लीन करती जाके। तो मैं जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मैं 6 बजे से जगी हुई हूँ। मैं 6 बजे उठी थी मैं, और मैं रात को 3 बजे सोई हूँ चिप्स के चक्कर में। तो 3 घंटे में सोई हूँ। मेरी आज थोड़ी हालत है अच्छी सी नहीं है, तो जा रही हूँ मैं, और उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस, आपको पता है मैंने फेशियल किया। हेलो, आई एम बैक। हाय दाढ़ी बनवानी है। तुम कितने अजीब से लग रहे हो आज। दाढ़ी है ना। मैं तो स्वेल्ड लग रही हूँ, और मैं सो नहीं पाई एक्चुअली। मैं सोने नई गई। टी-शर्ट कैसी लग रही है ये बताओ। टी-शर्ट एक जैसी तो रहती सबकी। ये देखो इसमें क्या लिखा है, न्यूयॉर्क लाइफ। हाँ, सो मैंने फेशियल किया, बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत रिलैक्सिंग था। आपको पता है जो फेशियल 1 घंटे में 45 मिनट्स लेना चाहिए, मैं तो 1.5 घंटे में फेशियल किया है मैंने। ऐसे देखो, ऐसे 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 इतना आराम से फेशियल किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, तो खराब ही हो गई है। अपने पास है ट्यूबलाइट? देखो ऑन है कि नहीं। ऑन है यार। आज बंद हो गई, टोटल बंद हो गई ट्यूबलाइट। लाइट बहुत गंदी आ रही है यार। तो फिलहाल तो मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना लेना चाहिए। है। अब मैं कुछ सब्जियां हैं वो काट के लाती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। फैन चल रहा है, गर्मी लग रही है मुझे, तो मैंने देख के आती हूँ। रूह अफ़ज़ा मुझे बहुत पसंद है। पियोगे? बढ़िया। How dare you? आप 2 ग्लास। तुम्हें तो पसंद नहीं था ना, आज दोपहर से पसंद आया है। कितना गंदा है। छोड़ दो। क्यों?
फाइनली क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ है मैं करेला भी नहीं बना रही हूँ आज। मैंने शाम को कुछ सोने की सोची थी पर मैं सो नहीं पाई, तो राजा ने बोला एक काम करो, सब्जी काट के सब्जी बना लो और दाल चावल बना लो। तो मैं दाल चढ़ा रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोटी सेक पाऊँ। तो जल्दी से दाल निकाल, सब्जी जो है मैंने चढ़ा दी है। तुम्हें पता है जो मेरा शाम का टाइम बर्तन में जाता है वो ही बच जाए तो बीच में खाना बन जाए। हाँ, मैं एक बार बर्तन मांज ही नहीं पाती क्योंकि बर्तन होते रहते हैं यार, कितने बर्तन मांजते हैं, फिर हो गए बर्तन। अभी पूरा सिंक साफ की थी मैंने। सब्जी चढ़ाती है और फटाक से मैं दाल और चावल चढ़ाऊंगी और फिर मैं आपको आज रसोई की लाइट कुछ अजीब नहीं है। कम लग रही है ना? बहुत ज्यादा गंदा फ्लोर आ रहा है। तो जो खाना है वो मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी बात बताऊंगी, अजीब बात है क्योंकि हाँ। सो आज क्या हुआ बताती हूँ मैं आपको। राजा गैस बंद कर दो, कुकर वाली। तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हम लोग चाय पीने गए थे क्योंकि मेरे को बहुत थकान हो रही थी और हम लोग चले जाते थे चाय पीने, तो हम लोग चाय पीने गए। मैंने शाम की चाय छोड़ के रखी थी उसके लिए कि मुझे राजा के साथ चाय पीने मिले। तो हम लोग गए चाय पीने। वहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्ट स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। आए की स्टोरी राजा डिक्टेट करेगा पीछे से क्योंकि राजा ने बनियान पहनी है और वो शर्मा रहा है। मैं बनियान में नहीं आऊंगा। हाँ, सो क्या हुआ, हम लोग गए थे चाय पीने। मेरी जो हम लोग की जो कार है मेरे साइड की, हाँ मेरे साइड की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, लाइक हाफ खुली हुई थी। तो से एक मतलब मांगने वाला आदमी आया और रहा होगा वो 50 के ऊपर था वो, है ना? नहीं, छोटा था। 35-40 मेरे को ऐसा लगा 50। बुड्ढा होता 50 आदमी। अच्छा, वो डाई नहीं करता होगा। तो वो आया एकदम से और उसने मेरे से बहुत ज़्यादा स्मेल मार रहा था और वो दारू की स्मेल मार रहा था। मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, फिर बाद में समझ में आई। वो थोड़ा झूम टाइप का रहा था। आया उसने ऐसे एकदम से आया, मैं एकदम से डर गई। और राजा उस टाइम पे चाय लेने गया था। मैक्सिमम मैं जो अपनी खिड़की है वो बंद करके रखती हूँ और मुझे गर्मी वर्मी लग रही थी, तो बोला चलो खोल लेते, हवा अच्छी चल रही, खोल लेते। तो मैं गई। आ रहे हो आप? गर्मी लग रही है। हाँ ये लो, वो भी आ गया। हाँ तो मैं गई वहाँ पे। आ जाओ बोलो। मैं कहीं नहीं गई, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। आ जाओ बच्चू, आ जाओ। हाँ हाँ तो आ गई। हाँ तो वो एकदम से खिड़की पे आके झपटा। हाँ झपटा था यार, वो लिटरली ऐसे आया ऐसे करके। हाँ तो मैं उससे डर गई। फिर उसने बोला कि आप 10 रुपए दे दो। फिर मैंने
सीधे बोला 10 रुपए, ये नहीं कि कुछ दे दो। नहीं कुछ नहीं दे दो, उसने उससे सिर्फ बोला 10 रुपए दे दो। तो मैं डर गई इस टाइम पे। फिर मेरे को लगा चलो मांग रहा है, तो मैंने उसे 10 रुपए निकाल के दिए। तो मैंने पर्स खोला अपना, 10 रुपए निकाल के दिए। उसके बाद राजा आ गया इतनी देर में। अब उसने क्या किया, उसने बोला 10 रुपए और दे दो। नहीं तो मैं पहले तो उसको भगा रहा था, हटे नहीं रहा था वो कार के वहाँ से। हाँ। और वो पिया था, उसको अपना सेंसेस बहुत ज्यादा पिया था वो, झूम रहा था ऐसे ऐसे। वो मेरी मतलब वो लिटरली कोशिश कर रहा था कि दरवाजा खुल जाए। पहले उसे खिड़की पे से आके हो गया, मैं 10 रुपए दे दिए। मेरे को लगा कि हो सकता है कि मेरा वॉलेट खींच लेता हो, पर भग तो पाता नहीं। दरुआ इंसान का कुछ नहीं हाँ, कर सकता। हाँ। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने सबसे पहले तो उसको कार के वहाँ से हटाया। फिर मैंने अपना मतलब डोर खोल के मैं अंदर बैठा। इतना गंदा स्मेल मार रहा था, इतनी गंदी, बहुत पिया हुआ था, नहा के आया था वो, पी के नहीं आया। उसके बाद बोलता है कि 10 रुपए और दे दो। दारू नहा के आया। मैंने बोला निकल लो यहाँ से जल्दी से, फुर्ती से। पीछे पड़ गया, नहीं दे रहा, नहीं मान रहा। आखिरी में अपना मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने बोला निकलो यहाँ से, इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, पिया था बहुत ज्यादा। एक तो 10 रुपए दे दिए। वही मैंने इनको बोला कि तुमने दरुए को दिए तो दिए कैसे पैसे अपना? सही बात है। कोई गरीब मांगना अलग बात होती, गरीब मांग रहा है अपना। वो पी के उसकी हालत ऐसी थी क्योंकि वो पड़ा रहता होगा पी के। हाँ, गरीब अपना, गरीब की अलग बात होती है और अपना कोई मांगने वाले की और कोई दरुए की अलग बात होती है। इनको यही लगा, वो मेरे ख्याल से कहीं पे लोट लाट के आया था, वो जमीन अपना वो लेट के ही आया था कहीं से, पी के पड़े तो रहते हैं धूल लड़के में। तो इनको ये लगा कोई गरीब है तो इनने अपना पैसे दे दिए। तो फिर जैसे ही हम लोग गाड़ी मैंने स्टार्ट करी, निकल ही रहे थे, तो इतने में उसने बोल दिया कि जाओ तुम लोगों का एक्सीडेंट हो जाए। हाँ। मेरा दिमाग खराब, मैं निकल ही रहा था बाहर। मैं रोक लेती, मेरे को लड़ाई हो जाएगा, रोक लिया अपना। कोई मतलब नहीं निकलता है, वो सेंसेस में नहीं था, उसने बोल दिया। पर हाँ मेरे को बहुत गंदा लगा था उस टाइम पे। पहले मुझे हंसी आई फालतू की, मतलब ये कहाँ की बात हुई यार कि एक तो दरुए हो, ऊपर से अपना पैसे भी ले लिए, उसके बाद अपना ऐसा भी बोल रहे हो, ये कहाँ की बात हुई? फिर हम लोग अपना निकले तो वो पीछे पीछे आने लगा तो हम लोग निकल गए। हाँ पर उसने बहुत गलत बोला। उसने बोला कि जाओ आप कैसे, और बहुत देर तक मेरे दिमाग से वो बात ही नहीं निकली, उसने बोला कैसे ये बात। और फिर मेरे को लगा चलो ठीक है, अपने सेंसेस में नहीं था। पर कई बार ऐसा होता है यार, हो सकता है कि आप कोई मांगने आए आपसे, आप हर किसी को नहीं दे पा रहे हो। ये क्या होता है कि कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं लोग, गरीब लोग अपना नहीं दो बच्चे तो वो कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं। तो ये गलत बात होती है। हम लोग सिविक सेंटर चौपाटी में अपना कहीं पहले जाते थे, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लगाते हैं, सब खत्म हो जाता है। उनको नहीं दो तो वो कुछ आप 4-5 को दे दोगे, आप खा रहे हो तो किसी को हम लोग बोलते हैं कि खाना खा लो चल के, उसे बोलता है भूख लगी है खाना खा ले। अरे एक जन को बोल रहे थे कि मैं अपना नहीं खाना, हम लोग दावेली खा रहे थे, एक को मैंने बोला चलो दावेली खिला दो, बोलता भूखा हूँ फिर पैसा दे दो, बोलता है पैसे दे दो, बोलता है अपना 10 रुपए दे दो या 20 रुपए दे दो। मैं बोला खा लो, मैं पैसे नहीं दूंगा, खा लो, लेकिन उसने खाया नहीं और आगे चला गया। वो लोग नशा वाले ही रहते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे रहता है, कुछ लोगों को खिला देते हैं। जैसे मेरे एक बहुत ही फेवरेट बाबा है ना, तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट वाले बाबा है, उन्हें मैं देती हूँ और वो वहाँ मिलते हैं मुझे, चौपाटी के वहीं मिलते हैं। चौपाटी नहीं यार, गौरा वाले के, हाँ वो जो बेकरी वाली शॉप है वहाँ पे, वो बहुत मतलब ऐसे अच्छे लगते हो, मतलब देख के मुझे लगता है कि दे मेरे पे जितने रहते हैं ना उस टाइम पे, हाँ मैंने खाने के लिए वो करके, मतलब कुछ हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मेरे को लगता है हमें कौन देखे 6-7 साल हो गए वो वहाँ पे आते हैं। शादी भी नहीं हुई थी तब। हाँ वो पहले से, अरे हाँ मैं हॉस्टल में भी थी तब भी मेरे को लगता था यार ये बाबा आ गए, मैं उन्हें देखती थी वहाँ पे जाके कि वो दिख जाए, बैठते हैं, हाँ कि दिख जाए तो मैं दे दूँ उन्हें। वो अभी तक बैठते हैं, अभी 1-2 साल से दिखे नहीं दिखे, 1-2 साल से नहीं दिखे वो। सो ये हुआ था और फिर क्या हुआ, यही हुआ है। और फिर हम लोग को लगा इनके दिमाग से बातें नहीं जा रही, मेरे दिमाग से बात नहीं जा रही। बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा ये चीज, नहीं हुआ कैसे हुआ होगा कि कुछ हो जाए एक्सीडेंट, तो नहीं गरीबों के साथ। ये दारूखोर वाले बहुत कम मिलते हैं ऐसे कि दारूखोर ऐसा या पर किसी को ऐसे भी बोलने का वो नहीं रहता ना कि आप किसी को श्राप दे रहे हो, ऐसा गलत तो है क्या बोले। आप ऐसे नॉर्मली नहीं बोलते, मैं किसी को नहीं बोलती ऐसे कि ऐसा हो जाए इसके साथ, फिर पता नहीं क्या कैसे रहते हैं। तो बस खाना बन रहा है और तुमने तो कपड़े पहन लिए स्टोरी सुनाने के लिए। गाइस बहुत गर्मी लग रही है अब यहाँ पे, अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना बन रहा है और खाना फिर मैं दिखाती हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आज सिर्फ सोना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ काम। क्या हुआ गाइस, चिप्स हो गए हैं और जो चिप्स हैं वह सूखेंगे, अब धूप में सूखेंगे। पर अच्छा हुआ बादल गरज रहे थे, आज बरसे नहीं, अगर बरस जाते तो क्या होता। और सूखने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं,
मैंने एक बार निकाल लेती हूँ और अभी पैन में रख दूंगी मैं। ये बन के तैयार हो गए हैं। चिप्स का पहाड़ है ये तो। पहाड़ है चिप्स का। अब मैंने 3 प्लेट्स में डालूंगी अलग अलग और हवा में रखूंगी कि रात में इन्हें हवा लगती है। और हम लोग अपना इसको अपना सुखा दो, पैकिंग कर दो, फिर गुजराती वालों को भेज देंगे चल के। इससे से मिलेगा क्या? इतनी मेहनत करी है, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। साइड बिजनेस चालू कर देते हैं। जी नहीं, मैं खरीद के भी खा सकती थी। चिप्स का साइड बिजनेस तो मुझे घर वाले चाहिए थे, घर का टेस्ट अलग होता मैं है। क्या बोल रहा हूँ, चिप्स का साइड बिजनेस चालू कर दे, अच्छे वैसे ही थक जाती हूँ मैं। सो गाइस, ये हो गया है फाइनली डन और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और कल मैं शूट करूँगी व्हाट आई ईट इन अ डे, और जो रूटीन है एक्सरसाइज का वो रेगुलर आएगा। मैं आज बहुत ज़्यादा याद बताओ ना, मैं कितना सोना चाहती थी आज। मैं कितने घंटे सोई हूँ? 4 घंटे सोई। 3 घंटे। कैसे 3 घंटे सोई हूँ। 3 घंटे सोई है? सोचिए हाँ। काम ही करती है। तो इसलिए हमें को लगा आज अपने पर स्ट्रेस ना डाला जाए, तो हुई। और आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो कि, और हाँ यार ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रही हो और ये और वो दूसरे काम में लगी। तो क्या होता है, काफ़ी बार काम ऐसे हो जाते हैं और काम हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। और अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। आप लोग भी मत दीजिए। अगर कभी लगता है आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, हफ्ते में 4 दिन भी वर्कआउट करेंगे तो वो काम ज़रूर करेगा, पर उस टाइम थोड़ा इंटेंस करना पड़ेगा। तो चलिए 4 डे का हम कल से करेंगे, कल से पक्का कल से। और सुबह से करूँगी मैं, क्योंकि शाम को थोड़ा आलस आने लगता है, तो सुबह से करूँगी और सुबह उठते साथ ही वो शूट करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ही प्रेस कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय। इसका जो फाइनल रिजल्ट है कल के हम लोग देखेंगे संडे को या सैटरडे, जब भी एकदम अच्छे से हो जाते तब।